हनुमान जयंती महोत्सव सर्वत्र हर्षोल्लास से मनाया गया। सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने तड़के 6 बजे श्री क्षेत्र जहांगीरपुर में जाकर महाअभिषेक किया। संपूर्ण देश और विश्व को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना संकट मोचन से की। इस अवसर पर नन्हे रणवीर और आरोही ने भी पूजा की। आज संपूर्ण देश और विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। प्रभु श्री राम के हर बिगड़े काम हनुमान जी ने ही संवारे हैं। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी लाई थी। कलयुग में हनुमान जी ही जागृत देवता माने जाते हैं। राणा दंपति ने परंपरा के अनुसार जहांगीरपुर स्थित हनुमान जी का विधिवत अभिषेक व महापूजन की, कोरोना से मुक्ति मिलने की प्रार्थना की। इसके बाद राणा दंपति छतरी तालाब भानखेड़ रोड स्थित अंजनी माता व पवनसूत्र हनुमान मंदिर से जाकर महापूजा की। पीपल के पेड़ पर नारियल बांधकर मन्नत मांगी। संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए महाआरती की गई। इसके बाद विधायक रवि राणा ने हाथों धनराज लाइन स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। यहाँ एक कदम मानवता की ओर से स्थापित प्याऊ का शुभारंभ रवि राणा के हाथों हुआ। कोरोना काल में एक से बढ़कर एक भयानक मंजर देखने को मिल रहे हैं। शमशान भूमि में जगह न मिलने से सड़कों पर अंतिम संस्कार अब आम बात हो गई है। भीड़ में अत्यंत महाभयंकर और इंसानियत को कालिक पोतने वाली घटना उजागर हुई है। एक एम्बुलेंस में 1 या 2 नहीं बल्कि 22 शव का ठूसकर ले जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से भीड़ ही नहीं संपूर्ण राज्य में सनसनी मची है। अस्पताल प्रबंधन को लेकर भारी गुस्सा व्यक्त हो रहा है। परिवहन विभाग हमेशा किसी न किसी कारणों से अखबारों की सुर्खियों में बना रहा है। अब फिर एक बार यहाँ के अधिकारियों की तानाशाही का खामियाजा वाहन चालक भुगत रहे हैं। कोरोना महामारी का बहाना बताकर आरटीओ की ओर से वाहन पासिंग और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि पासिंग का काम शहर के बाहर सिपना कॉलेज के पास जंगली क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ सैनिटाइजर जैसी तमाम सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे कोरोना फैलने की संभावना ना के बराबर है। इसके बाद भी अधिकारी हिटलर शाही कर रहे हैं, जिसके कारण बाहर से आने वाले वाहन चालकों को बेवजह चक्कर काटना पड़ रहा है। इतना ही नहीं तो अब यहाँ का कामकाज ऑनलाइन होने के कारण 2 माह का वेटिंग है। ऊपर से वाहन चालकों को नंबर लगाने के लिए फिर से फीस भरना होगा। कोरोना महामारी काल में आम लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों की हाल खराब है। ऐसे में सरकार ने दुकान खोलने का समय जो दिया है वह वक्त बहुत कम है। आज की हालत को देखते हुए समय बढ़ाया जाए, ऐसी मांग समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव जफर अली ने विदर्भ समाचार के माध्यम से की। मैं समाजवादी पार्टी सेक्रेटरी महाराष्ट्र जफर अली आज एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जिला अधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं महाराष्ट्र के कि जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से, इसमें एक चीज़ ये क्यों नहीं समझ नहीं आता है जिला अधिकारियों के कि किराना दुकान जो ज़रूरत की चीज़ है आपने शुरू किया 7 बजे से 11 बजे तक। जाहिर बात है कोई 9 बजे के पहले तो दुकान पर आएगा ही नहीं। जब 9 बजे आएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर 500 लोगों को किराने का सामान ज़रूरी सामान खरीदना है, अब 500 लोगों को ज़रूरी सामान खरीदना है तो वो 9 बजे से 11 बजे तक जब मार्केट में आएंगे, दुकान में भीड़ होगी, मार्केट में हर चीज़ों की भीड़ होगी, भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कोरोना पॉजिटिव केस और ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि जिसको सामान लेना है, चाहे आप 9 से 11 तक दुकान रखो या 7 से 8 तक रखो या 9 से 5 तक रखो, कितने भी वक्त तक अगर आपने रखेंगे दुकान को तो वो अपना एक वक्त ही सामान खरीदने के लिए आएगा। ये नहीं कि आपने अगर दुकान 9 बजे तक रखी या 11 बजे तक रखी, उसके बाद 5 बजे तक रखी, तो वो सामान 25 बार खरीदने नहीं आएगा दुकान के ऊपर। उसकी ज़रूरत एक ही बार की होती है। तो आप अगर मान लीजिए 1000 आदमी को सामान खरीदने के लिए 2 से 3 घंटे का समय दे रहे हैं, तो वहाँ तो नेचुरल भीड़ होने वाली है ना मार्केट में। तो इसको क्या 11 साढ़े 11 बजे के बाद क्या मार्केट में कोरोना दौड़ के आता है क्या धूप के टाइम पर? तो आप कम से कम जिला अधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है और शासन से भी नम्र निवेदन है कि ये टाइम बढ़ा के कम से कम 4 बजे तक किया जाए, ताकि मार्केट में वैसे भी धूप रहती है, जब लोग अपना सामान लेते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको मालूम रहेगा कि भीड़ है,
तो ये अभी भीड़ में मत जाओ, 11 बजे के बाद जाएंगे, 12 बजे जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, बैंकों के अंदर लोगों की पेंशन होती है, पेमेंट होती है 1 तारीख को, 2 तारीख को। लोग जानबूझ के इसलिए नहीं जाते कि नहीं भाई अभी 2 दिन भीड़ है, 2 दिन भीड़ के बाद जाएंगे। लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि 1 तारीख को बैंक खुला रहेगा और बाद में 5 दिन बंद रहेगा, सारे लोग 1 तारीख को भीड़ करेंगे। तो जिला अधिकारी हो या महाराष्ट्र शासन हो, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कौन सा लॉकडाउन करते हो आप लोग कि जिसकी वजह से और भीड़ बढ़े? भीड़ को कम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं या भीड़ को बढ़ाने का? मैं सब महाराष्ट्र शासन से निवेदन करना चाहता हूँ एज ए महाराष्ट्र सेक्रेटरी समाजवादी की तरफ से कि मेहरबानी करके ये जो टाइमिंग दिया जाए ये कम से कम 8 से 5 तक दिया जाए, ताकि दुकानों में, बाज़ारों में भीड़ ना दिखे। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस जो निवेदन है इसको संज्ञान लेकर के कोरोना के बढ़ती हुई प्रकोप को रोकने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। महाराष्ट्र में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की संभावनाओं को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लगभग खारिज कर दिया है। टोपे ने मंगलवार को कहा कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी या नहीं, अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 मई को वैक्सीन जरूरत के अनुसार उपलब्ध होना जरूरी है, तभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना संभव होगा। टोपे ने कहा कि राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों की कुल संख्या 5 करोड़ 71 लाख है। राज्य में वैक्सीन मुफ्त देनी है या उसके लिए कोई कैटेगरी बनानी है, इस पर चर्चा चल रही है। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने सीरम भारत बायोटेक को खत लिखा है। 2 दिन हो गए लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। पिछले 1.5 सालों से कोरोना महामारी डेरा डाले हुए है। शिवसेना के शहर संपर्क प्रमुख प्रवीण हरमकर व शक्कर छात्र मित्र मंडल की ओर से गरीब व जरूरतमंदों को भोजन व पानी वितरित किया गया। इरविन सुपर स्पेशलिस्ट के कोविड सेंटर, पंजाबराव देशमुख मेडिकल अस्पताल और कुछ कोविड सेंटर पर यह सुविधा दी गई। पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर किराएदार बनकर घर मालिकों को चूना लगाने वाले बंटी बबली की जोड़ी को बडनेरा पुलिस ने पिछले दिनों पूना से गिरफ्तार किया था। दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी मांगी गई। आज दोनों को पुलिस कस्टडी से समाप्ति हुई है। बताया जाता है कि मूल रूप से मुंबई के भाटुम निवासी नवनीत नाइक तथा उसकी पत्नी द्वारा पिछले कई समय से पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर किराएदार बनकर घर मालिकों को ही घर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। बंटी बबली की जोड़ी ने बडनेरा थाना क्षेत्र के तहत आने साईनगर से सटे बस्ती में किराए पर रूम लिया था और मौका पाकर घर मालिक के घर में ही चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। महानगर पालिका की गोपाल नगर स्थित स्कूल बिना बोले गुपचुप ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने भाजपा पार्षद सुनील काड़े पर निशाना साधा। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में शिवसेना शहर प्रमुख संजय शेट्टी ने बताया कि गोपाल नगर प्रभाग 20 सूतगिरनी परिसर की मनपा स्कूल पार्षद काड़े के इशारे पर ध्वस्त की गई। स्कूल तोड़ने के लिए किसी की अनुमति नहीं ली गई। इतना ही नहीं तो मनपा शिक्षा विभाग को सूचित करने का सौजन्य भी नहीं दिखाया गया। गुप्त जानकारी के आधार पर सरमसपुरा पुलिस ने शाहपुर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास नाकाबंदी कर अवैध शराब की खेप पकड़ी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शाहपुरा निवासी मनोज रामलाल शेलुकर, शोलाराम रामलाल शेलुकर, अक्षय संतोष भुसाटे को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 मोटरसाइकिल कीमत 1 लाख रुपए, 2 मोबाइल कीमत 5,000 व 12 पेटी देशी शराब कीमत 36,000 ऐसा कुल 1,41,000 का माल जब्त किया।